Good morning, students. Today I will start the second chapter of civics. Understanding secularism. धर्मनिरपेक्षता की समझ. Imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं. सपोज दैट despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता. How would this make you feel? आपको would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? Would this not make you feel angry? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindu and Muslims are in a majority. आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है. एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह तर्क कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए. This is a form of retaliation, or you might take the view that there should be justice for all. यह बदला लेने वाली बात है. या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. यह सोच इस मान्यता पर आधारित है
कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। दिस इज द essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. और यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। History provides us with many examples of discrimination, exclusion, and persecution on the grounds of religion. इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार करने के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed. शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। नाउ हाउएवर द Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. लेकिन अब यहूदी धर्म को मारने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल, चर्च एक्स्ट्रा, एंड नॉर कैन दे gather in a public place for prayers. सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है और ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities. इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions. भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, nor dominated by another religion. जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। इन इंडिया कैन द स्टेट
discriminate against citizens on the grounds of their religion। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? व्हाट इज सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता क्या है? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम ऑफ लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया आल्सो adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। सेकुलरिज्म रिफर्स to this separation of religion from the state। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। Why is it important separate religion from the स्टेट? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? एज डिस्कस्ड above, the most important separation of religion from state power। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्म निरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और धर्म को राज सत्ता से अलग करना। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। Within these religious groups, there will most likely be one group that is in a majority। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute
persons of other religions. अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। This tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion, and at times even the killing of religious minorities. बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। Therefore, the tyranny of the majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic societies. लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic societies is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religions teachings differently. लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है और इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। To understand this point better, let us take the practice of untouchability. आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए
छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है कि जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom of interpret this differently. राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदू की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? The Indian Constitution mandates that the Indian state be secular. भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। According to the Constitution, only a secular state can release its objectives to ensure the following. हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। फर्स्ट है that one religious community does not dominate another. कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। That one religious community does not dominate another. Second है that some members do not dominate other members of the same religious community. और कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। और नंबर थर्ड है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। The Indian state works
in various ways to prevent the above domination। और इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। फर्स्ट, इट यूजेस ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट supposed to display or promote any one religion। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। थैंक यू।